नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त प्रशांत दत्ता और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में आज हमारे चैनल पर हम बात करेंगे लकी नंबर या फ्रेंड नंबर के बारे में, बैड नंबर या एनिमी नंबर के बारे में और न्यूट्रल नंबर के बारे में। हर एक पर्सन को ये जिज्ञासा रहती है कि हमारे बर्थ नंबर के साथ कौन सा नंबर ऐसा है जो अच्छे से हमारा फ्रेंड नंबर है और कौन सा नंबर ऐसा है जिसको कि हमें यूज़ नहीं करना है, जो हमारा एनिमी नंबर है या नॉन फ्रेंड नंबर है, और कौन सा ऐसा नंबर है जिसको यूज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो न्यूट्रल नंबर ही रहेगा। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आप न्यूमरोलॉजी के ऊपर ये वीडियो मिस ना कर पाएँ। लाइक कर दीजिएगा, इससे मेरा बहुत प्रोत्साहन बढ़ता है, और शेयर कर दीजिएगा जिससे कि नॉलेज और लोगों तक भी पहुंचे और वो भी अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बर्थ नंबर के साथ कौन से नंबर अच्छे से जैल होते हैं, उसके लिए फ्रेंड नंबर होते हैं, लकी नंबर होते हैं, कौन से नंबर उसके साथ एनिमी नंबर होते हैं, नॉन फ्रेंड नंबर होते हैं, और कौन से नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि उसके साथ न्यूट्रल होते हैं। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, 1 से लेकर 9 नंबर तक की इंपॉर्टेंस होती है। तो आज की इस वीडियो में शुरुआत करेंगे नंबर 1 से, बर्थ नंबर 1 से, मूलांक नंबर 1 से। नंबर 1 को रूल करते हैं सन, और सन को न्यूमरोलॉजी में संज्ञा दी जाती है किंग की, यानी राजा की। सन सभी प्लैनेट्स के राजा हैं, इसलिए न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर को किंग की संज्ञा दी जाती है, राजा की संज्ञा दी जाती है। आइए देखते हैं कि 1 नंबर के साथ कौन कौन से नंबर फ्रेंड नंबर हैं, कौन कौन से नॉन फ्रेंड नंबर हैं और कौन से नंबर न्यूट्रल नंबर हैं। एक टेबल मैं आपके सामने यह बनाता हूं। इसके हम 3 रोज कर देते हैं। यहां लिखेंगे हम मूलांक या बर्थ नंबर। यहां लिखेंगे लकी या फ्रेंड नंबर। यहां लिखेंगे नॉन फ्रेंड नंबर्स, और यहां लिखेंगे न्यूट्रल नंबर्स। तो ये एक टेबल मैंने बनाई है, आप भी चाहें तो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने पास, जिससे कि आपको याद रहे। शुरू करते हैं। बात करेंगे नंबर 1 की। नंबर 1 जिसे रूल करते हैं सन, और सन को न्यूमरोलॉजी में किंग की संज्ञा दी जाती है। एक राजा है, राजा के सब लोग चाहते हैं कि राजा हमारे दोस्त रहे, राजा से हमारी बनी रहे, राजा से हमारी बिगड़े ना। तो एक राजा सभी नंबर्स के लिए फ्रेंड नंबर हो सकते हैं, बट राजा के लिए कौन कौन से नंबर ऐसे होंगे जो मोस्ट फ्रेंडली नंबर होंगे, जो लकी नंबर होंगे। अगर आपके कुछ दिमाग में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो राजा का जो मोस्ट फ्रेंडली नंबर होता है, जो बहुत उनके नज़दीक रहता है, वो नंबर होता है 9। 1 नंबर के लिए सबसे मोस्ट फैमिली नंबर है, जो बहुत उनके नज़दीक रहता है, वो नंबर होता है 9। क्यों? क्योंकि 9 नंबर होता है मार्स का, और मार्स को न्यूमरोलॉजी में सेनापति की संज्ञा दी गई है, कमांडर की संज्ञा दी गई है। अगर एक राजा अपने सेनापति से बनाकर नहीं चलेंगे, क्योंकि राजा को राज्य का सारा कार्यभार संभालना होता है, दुश्मनों से रक्षा करनी होती है और राज्य को जीतते होते हैं, तो राजा को सबसे ज़्यादा बनाकर रखनी पड़ती है कमांडर से, सेनापति से, यानी कि 9 से।
आपने सुना भी होगा कि कई राज्यों का तख्ता पलट उनके सेनापति द्वारा कर दिया जाता है। तो अगर राजा सेनापति से बनाकर नहीं रखेंगे तो हो सकता है उनके राज्य का तख्ता पलट हो जाए। इसलिए जो मोस्ट फ्रेंडली नंबर है, जो मोस्ट लकी नंबर है 1 के लिए, वो है 9। उसके बाद मोस्ट फ्रेंडली नंबर 1 के लिए है 2। 2 क्यों? 2 नंबर होता है मून का, और मून को न्यूमरोलॉजी में संज्ञा दी गई है क्वीन की। राजा सेनापति के बाद सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके होगा? अपनी रानी के। तो ये रानी है राजा 2। उसके बाद मोस्ट फैमिली नंबर है 1 का 5। 5 क्यों? 5 होता है मर्क्यूरी का, यानी बुध का, और मर्क्यूरी को न्यूमरोलॉजी में संज्ञा दी गई है राजकुमार की। राजा को सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी सेनापति की, फिर रानी की, फिर उसको राजकुमार से की ज़रूरत पड़ेगी। फिर राजा का फ्रेंडली नंबर होगा 3। 3 नंबर है जुपिटर का। जुपिटर यानी देवगुरु, देवगुरु यानी बृहस्पति, काउंसलर, सलाहकार। तो राजा को राज्य चलाने के लिए सलाहकार की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में 3 नंबर भी 1 नंबर के लिए फ्रेंडली नंबर है, लकी नंबर है। उसके बाद राजा को ज़रूरत पड़ेगी 6 की। 6 क्यों? 6 भी एक काउंसलर हैं, दैत्यों के गुरु हैं, सलाहकार हैं। अब बहुत से मामले ऐसे होते हैं जहाँ राजा को राज्य जीतना पड़ता है, साम दाम दंड भेद की नीति लगानी पड़ती है। तो ऐसे में कौन काम आएगा? ऐसे में काम आएगा 6, वीनस यानी शुक्रदेव, शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु, काउंसलर। उसके बाद राजा का मोस्ट फ्रेंडली नंबर है 1। एक राजा की दूसरे राजा के साथ भी अच्छी बनती है, अच्छी मित्रता होती है दोनों में। तो 1 नंबर की जो फ्रेंडली नंबर और लकी नंबर है वो है सबसे पहले 9, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 6, फिर 1। ये 1 नंबर के लिए फ्रेंडली नंबर है, 9, 2, 5 एंड 3, 6, 1। जो नॉन फ्रेंड नंबर है राजा का, वो नंबर है 8। 8 क्यों? 8 नंबर है शनि का। 8 नंबर है सैटर्न का, सैटर्न यानी शनिदेव। एक एंशिएंट स्टोरी में आता है कि शनिदेव सन के यानी कि सूर्यदेव के स्टेप सन है। तो शनिदेव और सूर्यदेव में आपस में ज़्यादा बनती नहीं है, आपस में दोनों एंटी रहते हैं, क्योंकि सूर्यदेव ने शनिदेव को अपने राज्य में स्थान नहीं दिया था। उन्होंने कहा तुम धन दे लो, दौलत ले लो, मैं तुम्हें अपने बेटे के बराबर मान नहीं दे सकता। तुम धन दौलत सब कुछ ले सकते हो, लेकिन अपने बेटे के बराबर मैं तुम्हें मान नहीं दे सकता। तो इसीलिए शनिदेव सूर्यदेव से नाराज हो गए थे, और तब से ही आपस में इन दोनों की बनती नहीं है। इसलिए सबसे एंटी नंबर जो सन का 1 का है वो 8 है। बाकी बचे 2 नंबर, एक 4 न्यूट्रल है और 7 भी न्यूट्रल है। 4 और 7 न्यूट्रल क्यों है? 4 रिबेलियस, गुंडे टाइप के व्यक्ति। अब राजा को गुंडे टाइप के व्यक्ति की ज़रूरत तो है नहीं, बट फिर भी कभी कभी कोई काम ऐसा होता है जो कि न्यायिक तरीके से नहीं हो पाता है, जस्टिस तरीके से नहीं हो पाता है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है किसी गुंडे व्यक्ति की। तो ऐसे में 4 नंबर की ज़रूरत राजा को पड़ सकती है, 1 नंबर को पड़ सकती है। तो राजा 4 नंबर को कभी भी काम के लिए बुला सकते हैं, इसलिए ये नंबर इनके न्यूट्रल नंबर में आता है। बात करें नंबर 7 की। 7 जिसका कि अपना सर नहीं है, केवल धड़ ही धड़ है। तो राजा सोचते हैं ऐसा व्यक्ति मेरे काम क्या आएगा जिसका कोई सर नहीं, धड़ ही धड़ है। तो ऐसा व्यक्ति ना तो राजा को नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही राजा के किसी काम आ सकता है। इसलिए ये नंबर भी न्यूट्रल नंबर में है, 7 नंबर भी। आप देखिएगा, उतार लीजिएगा। ये 1 नंबर के जो लकी और फ्रेंड नंबर हैं वो है 9, 2, 5, 3, 6, 1। नॉन फ्रेंड नंबर है 8 और न्यूट्रल नंबर है 4 एंड 7। ये आप नोट कर लीजिए। तो ये 1 नंबर के लकी फ्रेंडली नंबर और नॉन फ्रेंड नंबर और न्यूट्रल नंबर है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 जिसको कि रूल करते हैं मून।
और मून को न्यूमरोलॉजी में संज्ञा दी गई है क्वीन की। बात करें इनके लकी या फ्रेंडली नंबर की, तो रानी के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है? ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही सोचा है, रानी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है 1। तो यानी कि इनका जो मोस्ट फ्रेंडली नंबर है, मोस्ट लकी नंबर है, वो है 1। फिर रानी किसके नज़दीक है? नंबर 5 के, यानी अपने बेटे के, राजकुमार के। तो रानी का मोस्ट फ्रेंडली नंबर 1 है, फिर दूसरा है 5, फिर तीसरा फ्रेंडली नंबर है रानी का 3। सपोज राज्य में न राजा है न राजकुमार है, रानी को किसी काम के लिए जरूरत पड़ती है तो वो काउंसलर को बुला सकती है, सलाहकार को बुला सकती है, और सलाहकार भी उनकी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि वो देव गुरु बृहस्पति हैं। वो राज्य के भला के ही सोचते हैं, भले के लिए ही सोचते हैं। तो रानी के लिए 2 नंबर के लिए 3 नंबर भी एक लकी नंबर और फ्रेंडली नंबर है। इसके बाद राइट रानी दूसरी रानी के भी अच्छी फ्रेंडली होती है, अच्छी लकी नंबर होती है, यानी 2 के लिए 2 नंबर भी लकी नंबर होता है, फ्रेंडली नंबर होता है। तो ये है 2 नंबर के लिए 1, 5, 3 एंड 2 आर द लकी एंड फ्रेंडली नंबर्स। अब प्रॉब्लम कहाँ है? इनका नॉन फ्रेंडली नंबर है नंबर 8। वो क्यों? क्योंकि 8 राजा के स्टेप सन है, तो रानी बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं स्टेप सन को अपने राज्य में शामिल करूं, क्योंकि उसको शामिल करने से नंबर 5 का हक मिट जाएगा। एक दूसरा लॉजिक भी है इसके पीछे। नंबर 8 जो है एक आयरन टाइप की प्रवृत्ति रखते हैं, और नंबर 2 है वो एक नंबर 2 को संज्ञा दी गई है वाटर की भी। नंबर 8 आयरन टाइप क्यों है? क्योंकि ये जज है, ये ना कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं, केवल कर्मों के अनुसार जैसा कर्म किया होता है वैसा ही फल देते हैं। इसलिए इनका हार्ट कठोर होता है, इसलिए इनका हार्ट जो होता है नंबर वालों को थोड़ा कठोर होता है। जज का आपने देखा होगा हार्ट कठोर ही होता है। अब उसको पता हो अपने केस में कुछ भी सच भी है, लेकिन उसको फैक्ट के थ्रू ही जाना होता है, प्रूफ के थ्रू ही जाना होता है। तो इसलिए इनको आयरन की संज्ञा दी गई है। 2 को वाटर की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि आपने देखा होगा कि समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, कभी लहर पीछे चली जाती है, कभी लहर आगे आती है। वो मून की वजह से ही होती है, क्योंकि मून 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं, तो उनके घटने बढ़ने के हिसाब से समुद्र की लहरें पीछे जाती हैं और आगे आती हैं। इसलिए मून को वाटर की संज्ञा दी गई है। अब लोहा और पानी आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? जंग ही लगेगा। तो इसलिए एंटी नंबर है 2 का। सेकंड एंटी नंबर है 2 का 4। 4 गुंडे टाइप के व्यक्ति है, रिबेलियस हैं, बागी हैं। अब हालांकि 4 तो कहते हैं पॉजिटिव गुंडे हैं, 4 तो कहते हैं रानी मुझे तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रानी उनसे डरती है कि कोई लेडी रास्ते में अकेली जा रही है और उधर से एक गुंडा आ रहा है, और गुंडा लड़की को कुछ कहे ना कहे, बट लेकिन लड़की डर जाएगी, लड़की डर जाती है। तो इसलिए रानी 4 से ज़्यादा मित्रता नहीं रखती हैं, उनसे दूर ही रहना पसंद करती हैं। अब तीसरे इनके एनिमी नंबर है 9, क्योंकि कमांडर हैं, सेनापति हैं, राजा के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। 9 नंबर राजा के इतने नज़दीक रहते हैं कि राजा 9 नंबर को वो बातें भी बताते हैं जो कि रानी को नहीं बताते, 2 नंबर को नहीं बताते। इसलिए रानी इनसे ईर्ष्या भी करती है, और इसलिए इनके एंटी नंबर हैं, नॉन फ्रेंडली नंबर है। बाकी बचे 7 इनका न्यूट्रल नंबर है, और 6 भी इनका न्यूट्रल नंबर है। यानी 2 नंबर और 7 नंबर की कोई खास मित्रता नहीं होती है, न्यूट्रल नंबर ही होते हैं। 6 जो कि वीनस का नंबर है, दैत्य गुरु का नंबर है, काउंसलर है। हालांकि रानी को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो काउंसलर देव गुरु को ही बुलाएंगी, दैत्य गुरु को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि रानी को दैत्य गुरु से डर भी लग सकता है कि ये साम दाम दंड भेद वाले आदमी हैं, हो सकता है मेरे साथ कुछ बैड बिहेवियर कर दें, तो रानी इसलिए इनसे दूरी ही बनाकर रखती है। तो इसलिए 6 नंबर इनके न्यूट्रल नंबर है।
तो ये है मूलांक 1 और 2 के लकी फ्रेंड नंबर, नॉन फ्रेंड नंबर एंड न्यूटन नंबर्स। आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर जिसको कि रूल करते हैं जुपिटर, यानी कि देवगुरु बृहस्पति काउंसलर, देवगुरु बृहस्पति काउंसलर। अब इनके फ्रेंडली नंबर कौन हो सकते हैं? इनका जो सबसे फ्रेंडली नंबर है वो है पहला 1, किंग राजा, फिर राजकुमार, फिर रानी, फिर देवगुरु बृहस्पति स्वयं। तो 3 नंबर काउंसलर के जो 9 लकी और फ्रेंड नंबर हैं वो है 1, 5, 2 एंड 3। 1, काउंसलर को राजा से दोस्ती तो करनी ही होगी, राजा उनके अच्छे दोस्त हैं, राजकुमार भी उनके अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड नंबर हो सकते हैं। 2 नंबर मून जो कि रानी का है वो उनके काम आ सकते हैं, और रानी भी उनके काम आ सकती है, तो ये भी फ्रेंडली नंबर है। और 2 देवगुरु भी आपस में, 2 काउंसलर भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। इनका जो नॉन फ्रेंडली नंबर है, सबसे नॉन फ्रेंडली नंबर वो है 6। एक तरफ देवगुरु, एक तरफ दानवगुरु, दोनों की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। वो देवगुरु हैं, वो दानवगुरु हैं, वो देवों के गुरु हैं, वो दैत्यों के गुरु हैं, नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए इनका एंटी नंबर है, नॉन फ्रेंड नंबर है 6। 3 का नॉन फ्रेंड नंबर है 6। बाकी बचे नंबर 7, 8, 9 एंड 4, ये इनके लिए न्यूटन नंबर है। अब देवगुरु को केतु, जिसका कि सर नहीं है, केवल धड़ी धड़ है, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। शनिदेव, शनि जज हैं, अच्छे बुरे कर्मों के न्याय करता है, तो उनको भी देवगुरु बृहस्पति से कुछ लेना देना नहीं है। राज्य में बैठते हैं बट कुछ आपस में इनका कुछ लेना देना नहीं है। सेनापति, कमांडर, कमांडर से भी देवगुरु को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कमांडर की अपनी रिस्पेक्ट है और देवगुरु की अपनी रिस्पेक्ट है। बात करें राहु की, रिबेलियस गुंडे की, हालांकि राहु देवगुरु की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके मान सम्मान करते हैं, बट फिर भी देवगुरु को 4 नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। वो उनको कहते हैं आप दूरी बैठो, आप की जगह अलग है, मेरी जगह अलग है, तो उनका भी उनसे कुछ ज़्यादा फ्रेंडली नंबर का वो लेन देन नहीं है। अब 7 नंबर की अगर बात करें तो 7 नंबर पर मैं एक स्टार लगा देता हूँ। 7 नंबर यहाँ न्यूट्रल भी है और यहाँ फ्रेंड में भी आ सकता है, क्योंकि 3 नंबर है नॉलेज का नंबर, ज्ञान का नंबर, और 7 नंबर है विजडम का नंबर, बुद्धिमता का नंबर। बुद्धि और बुद्धिमता जब आपस में मिल जाएंगे तो एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो 7 नंबर 3 नंबर के लिए फ्रेंड नंबर हो सकता है। तो ये थे 1 to 3 मूलांक नंबर या बर्थ नंबर के लकी फ्रेंडली नंबर, नॉन फ्रेंड नंबर और न्यूटन नंबर। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो मूलांक 1 से लेकर 3 तक के नॉन फ्रेंड नंबर, फ्रेंड नंबर एंड न्यूटन नंबर के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 4 से लेकर 6 तक के लकी नंबर, फ्रेंडली नंबर, नॉन फ्रेंड नंबर और न्यूटन नंबर के बारे में। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।